आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपने परी कथा सुनी होगी कि जो भी बनारस जाएगा, काशी जाएगा और अंतिम सांस काशी में लेगा, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या आप इन परी कथाओं का यकीन करते हैं? दीज आर फेरी टेल्स। ये कथाएं हैं, सच नहीं है। ये मिथ्य है, सत्य नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बनारस जाके अपना अंतिम सांस ले और सीधा प्रभु के पास पहुंच जाए, तो पूरी दुनिया काशी की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन ये तो सच नहीं है। दुनिया में तकलीफ ये है कि हम लोग झूठी बातों का यकीन आसानी से करते हैं और सच्चाई का एहसास नहीं करते। सच्चाई क्या है? मुक्ति कैसे प्राप्त करना, मोक्ष कैसे प्राप्त करना? अगर हमें निर्वाण चाहिए तो निर्वाण कैसे प्राप्त करेंगे? इसका एक रास्ता है। हमें सच का एहसास करना है। जो सच का एहसास करेगा वो जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के बाद आदमी जीता है जब तक ये जीवन है। और अगर प्रभु की कृपा हो तो मौत पे हमें पुनर्जन्म लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम प्रभु से एक हो जाते हैं। लेकिन काशी में मरे या बेंगलोर में मरे या न्यू दिल्ली में मरे, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें मुक्ति की राह पे चलना है। हमें सच का एहसास करना है। पहले तो नेति नेति, मैं ये तन नहीं, मैं ये मन नहीं, तत्वमसि, मैं वो हूँ। क्या? मैं वो आत्मा हूँ। इसलिए आदि शंकर, उन्होंने क्या कहा? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उसका मतलब मैं ये नहीं, मैं तो सच में शिव हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिव बन गया। इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं, बस शिव ही शिव है। मैं भी शिव हूँ, आप भी शिव है। लेकिन ये सच्चाई जाने के दूर हम जाके काशी में मरने की सोचते हैं। हम बनारस की तरफ जाते हैं। कब जागेंगे? कब इन परी कथाओं को छोड़ के सच्चाई की ओर चलेंगे? कब हमें एहसास होगा कि जब तक हम इसका ज्ञान ना करें कि हम एक आत्मा है, तभी हम परमात्मा का एहसास कर सकते हैं। परमात्मा कहीं दूर नहीं, परमात्मा अंदर ही है। हमारे हर सांस में परमात्मा है। हमारा दिल जो धड़कता है, वो शक्ति जो है, वो आत्मा जो है, वो तो परमात्मा ही है। ये एहसास करना ही मुक्ति है। और मुक्ति से आगे बढ़ के मोक्ष प्राप्त होता है। क्या हम सच का एहसास करेंगे या परी कथाओं की यकीन करके, इन परी कथाओं में विश्वास करके जी के मरेंगे और फिर पुनर्जन्म लेंगे, बार बार जन्म लेंगे? हमें सच्चाई की तरफ जाना है और मिथ्ये से दूर भागना है, तभी हमें मुक्ति प्राप्त होगी। हाँ, दुनिया का मकसद एक है, हमारा लक्ष्य एक है। क्या? इस संसार से बच के, इस दुख भरे संसार से मुक्ति पाके प्रभु से एक हो जाना। लेकिन ये कैसे होगा? एक ही उपाय है, एक ही राह है, और वो है इस संसार के भोग से छुटकारा पाके प्रभु के योग में रहना। अगर हम प्रभु के योग में रहेंगे, अगर हम एक योगी बन के रहेंगे, तो कोई भी शहर में हम अपनी अंतिम सांस ले, जब मौत आएगी हम प्रभु से एक हो जाएंगे। हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, हम इस संसार में वापस नहीं आएंगे। और यही दुनिया का, यही जीवन का मकसद है, लक्ष्य है। चलिए इन परी कथाओं से दूर प्रभु की तरफ चले, प्रभु की ओर एक एक कदम रखें, सच का एहसास करें और प्रभु को पाएं।